वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने बेहतरीन डिविडेंड दिया और उसके बाद थर्ड क्वार्टर के बेहतरीन नतीजे पेश किए। 21 जुलाई को इनके रिजल्ट आए और उनकी समीक्षा के बाद 23 अगस्त को ये वीडियो पब्लिश किया जा रहा है। इसी बीच में जो बहुत दिनों से जिसकी इंतजार थी वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इसमें करीब 29% हिस्सेदारी है, उसको बेचने की। बहुत बार बात चलती थी मगर उस पर कोई निर्णय नहीं होता। लेकिन अभी हाल में सुनने में आया कि भारत सरकार ने मर्चेंट बैंकर को शॉर्टलिस्ट किया, जो सरकार को ये हिस्सेदारी बेचने के लिए एडवाइस करेंगे। और ये जो है सेल धीरे धीरे होगी या एक बार में होगी, इसके बारे में भी अभी शीघ्र ही जानकारी आएगी। और जिस तरह से इसका फ्लोटिंग स्टॉक बाजार में बढ़ेगा तो शेयर में इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. हिस्टोरिकली हिंदुस्तान जिंक की स्थापना 1966 में एज पब्लिक अंडरटेकिंग के रूप में 10 जनवरी को हुई थी। 2001 में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चालू किया और उसमें जो पहले बाल्को की सेल किया था उसी लाइन पे इन्होंने हिंदुस्तान जिंक की सेल किया। अनिल अग्रवाल प्रमोटेड स्टरलाइट अपॉर्चुनिटी एंड वेंचर लिमिटेड कंपनी ने 445 करोड़ के भाव में मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ जो है इनका 26% हिस्सेदारी ले लिया। टोटल वैल्यू 445 करोड़ उस समय होती थी 18 महीने के अंदर। और उसके बाद उसने ओपन ऑफर दिया, 20% और ले लिया, 46% हो गई। 26 और 20 46। और उसके 18 महीने के बाद सरकार से अगस्त 2003 में 18.92% और ले लिया। तब जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी प्रमोटर की हिस्सेदारी होगी 64.92 और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बच गई है 29%। 2011 में एसओवीएल जो इसकी टेक ओवर किया था उसका स्टरलाइट से मर्जर हुआ और सब्सिक्वेंटली स्टरलाइट जो है वो बन गई शेषा गोवा, शेषा स्टरलाइट एंड वेदांता। 2015 में वेदांता हुई, तो वेदांता इज नाउ प्रमोटर। हिंदुस्तान जिंक के डायरेक्ट सब्सिडी ऑफ वेदांता। वेदांता इज बिग ग्रुप लंदन में, जैसा आप जानते होंगे, और भारत सरकार की हिस्सेदारी 29.54। और इस तरीके से ये खास बात, कंपनी लार्जेस्ट वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लेड प्रोड्यूसर, fully gated zinc operation, 78% market share in India primary zinc industry, 6th largest silver producer globally with an annual capacity of 800 million ton. Its operator comprise zinc, lead zinc mine, hydrometallurgical zinc smelter, lead smelter, pyrometallurgical lead zinc smelter, sulfuric acid and captive power plant in India. Second largest zinc miner, fourth largest zinc lead smelter globally. Total metal production capacity 8,90,000 MT of zinc and 205 of lead. Facility located in Rampur, Agucha, Chandaria, Dariba, Kayad and Jawar in state of Rajasthan and Pantnagar in the state of Uttarakhand. Hindustan Zinc is one of the lowest cost zinc producer in the world and has been able to maintain this cost for over 15 years. और बहुत सारा रिजर्व है। और अभी जो ये जिक्र किया कि भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है इसकी बेचना चाहती है और धीरे धीरे वो बेच जाएगी। ये इनकी जो है, और जो अभी डिस्कस किया, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन है, सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लेड स्मेल्टर, फोर्थ लार्जेस्ट जिंक लेड स्मेल्टर ग्लोबली, और जिंक लेड माइनर सेकेंड लार्जेस्ट है, सिक्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। ये की स्टैटिस्टिक्स है, रिजर्व, रिसोर्स, ये सब जानकारी इसके बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर तुलना करें तो धीरे धीरे जो है सेल की जो वैल्यू है
4000 से 9000 तक ये गई। पिछले कुछ क्वार्टर की जानकारी यहाँ पे शेयर किया है। प्रॉफिट भी जो है 2000 करोड़ के आसपास तक ही रहता था, अभी 3000 करोड़ को टच करने लगा क्वार्टरली प्रॉफिट। और उसी हिसाब से डिविडेंड भी जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। पिछले 2 साल में बहुत अच्छा डिविडेंड मिला। एनुअली अगर देखते हैं तो 15,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक आया। और डिविडेंड, इधर आपका प्रॉफिट देखिए, कंसिस्टेंस है, पिछले कई सालों से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं और अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको मेटल साइक्लिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा FII का पैसा उसमें आता नहीं है। अदरवाइज इसमें क्या है, निवेश करने में अगर आपको डिविडेंड के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा निवेश माना जा सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन में लगे हुए हैं और ये जो है मेंटेनिंग पोर्टफोलियो माइंस, स्ट्रेंथनिंग कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट को घटा रहे हैं लगातार और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये जो है सस्टेन प्रोडक्शन पोस्ट ट्रांजिशन ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग कैपेसिटी, जब अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू किया तो उनका जो है प्रोडक्शन जो है काफ़ी बढ़ा। जो आप देखिए 800 से 1500 KT में दिया हुआ है माइन मेटल प्रोडक्शन। और इस तरीके से रामपुर अगुचा में भी ऐसा ही हुआ है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, माइनर मेटल एक्सट्रैक्शन और टू मेटल रेशियो 90%, ऑपरेशनल इफिशिएंसी वाया शाफ्ट पेस्ट फिलेट सेक्टर, एनर्जी बास्केट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करना है। और अभी जो है जो फ्यूल का है, फ्यूल लिंकेज कोल इंडिया के साथ कर रहे हैं, जिससे जो है इनकी कॉस्ट जो है घट जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट विल कम डाउन, प्रॉफिटेबिलिटी विल फर्दर इम्प्रूव। एक्सपेंशन कर रहे कैपेसिटी का 18 रैंक होती थी 2015 में, फिर 9 हुई 18 में, 19 में 6 हुई, अभी टॉप 3 में जाने का टारगेट है। प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ 18% लास्ट 5 ईयर, फर्दर बढ़ाने का एफर्ट चालू है। ये प्राइस परफॉर्मेंस फॉर लास्ट 20 ईयर्स और किस तरीके से लगातार डिविडेंड जो है डिविडेंड देती चली आ रही है। पिछले 1-2 साल के अंदर भी डिविडेंड दिए और बीच में जब मेटल में तेजी थी तो अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन भी हुआ था। और अभी जो है अभी निवेश जो सरकार अपनी हिस्सेदारी कर देगी तो उसके बाद जो प्रमोटर है, प्रमोटर का भी काफ़ी कुछ प्लानिंग है जो कंपनी के बारे में, और उसका डेट ग्रुप का डेट रिडक्शन करने के बारे में, उसमें भी काफ़ी कुछ जो है और कॉर्पोरेट एक्शन जानने को सामने में आएंगे। तो अभी एक्साइटिंग टाइम है जिंक, हिंदुस्तान जिंक के लिए। जो प्लानिंग देखते हैं वेदांता ग्रुप की, डेट कम करने की है, इनको कोल लिंकेज अपना खर्चा कम करके जो इफिशिएंसी इंप्रूव करना है और जो हर एक सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप एस्टेब्लिश करना है और उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करके ग्रुप को, कंपनी को ग्रो करना है। यही इस तरह का इन्होंने प्रेजेंटेशन काफ़ी पहले से दिया हुआ है। तो ये जानकारी हिंदुस्तान जिंक के बारे में, यदि आप हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर हैं तो आपको ये जानकारी काम में आएगी और फ़ायदेमंद हो सकती है। यदि आप नहीं हैं और ख़रीदना चाहते हैं, तभी भी जो है हिंदुस्तान जिंक समय समय पर अच्छा डिविडेंड देती रहती है और वो डिविडेंड से आपको 6-7% तक यील्ड, डिविडेंड यील्ड कभी जो प्राइस है थोड़ा घटेगा तो उसमें एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो YouTube में जाकर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम पब्लिश करते हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।